बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिद्दीक यूट्यूब चैनल के साथ जमात इस्लामी का धरना जारी है और इस वक्त जो है हुकूमत के साथ उनके जो मुतालबात हैं वो भी उन्होंने अपने सामने रख दिए हैं और इसी सिलसिले में जो हुकूमत ने कमेटी भी बैठा दी है। इस पर हम जो है तफसीलन बात करेंगे कि वो मुतालबात क्या हैं। फिर हम फायर वॉल के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि फायर वॉल एक जमात के लिए और है और एक जमात के लिए और है, और फायर वॉल जो है बेसिकली है क्या चीज। और अरूबा के बारे में बात करेंगे। अरूबा एक पीटीआई की सोशल मीडिया की सोशल वर्कर थी और उनको जो कि कल गिरफ्तार किया गया, उस पर हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान का जो दावा दिसंबर में इलेक्शन का है उसमें कितनी सच्चाई है, और डील के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उनमें भी कितनी सच्चाई है, इसके पर भी बात करेंगे हम आज। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है अपने दूसरे दोस्त ममालिक से ताल्लुकात के हवाले से, उस पर भी वजीर खजाना का एक बयान आया है, उसको हम इसमें आज करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं कि अरूबा के बारे में बात करते हैं। अरूबा जो है वो एक आम लोअर मिडिल क्लास घराने की बच्ची है। 20-21 वर्ष के करीब उसकी उम्र है और उसको कल जो है वो लापता कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि आज उनको भी और साथ में जो है पीटीआई के जो है रऊफ हसन को भी जो है वो अदालत में पेश किया गया। और रऊफ हसन पर जो है जो कि दहशत गर्दी का और इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो एक हमेशा से जब किसी के खिलाफ जाना होता है रियासत ने तो रियासत मुखालफ बयानिया बनाया जाता है, वो बयानिया है। और फिर जो है अरूबा एक बच्ची है और उस पर इल्जाम लगाया गया है कि वो जो है पीटीआई के 11 लाख अकाउंट्स को जो है वो हैंडल कर रही है। तो हैरानगी इस बात पे हुई, सबसे पहले तो बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, औरतें सबकी सांझी होती हैं, सबकी बच्चियां एक जैसी हैं। जितने भी हुक्मरान हैं या एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं उनकी भी बेटियां होंगी, हम भी किसी की बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां। तो बेटियों की इज्जत जो है वो सबके लिए जो है वाजिबुल एहतराम है, सबसे पहले और बड़ी बात। बच्ची को गिरफ्तार किया गया, अगवा की सूरत में गिरफ्तार किया गया और आज उसको अदालत में पेश किया गया, जहां पर एक सबसे जो है दिल दहला देने वाला मंजर था कि जिसमें वो फिर भी साबित कदमी से खड़ी बच्ची कह रही है अपने वालिद से कि बाबा आपने रोना नहीं है, आपने हिम्मत करनी है। और ये बहुत बड़ा जुमला है और बड़े बड़े लोगों के दिल हिला देने वाला जुमला था। तो उस बच्ची पर इल्जाम लगाया कि 11 लाख जो अकाउंट्स हैं वो हैंडल कर रही है। अगर इस तरह से मुमकिन होता तो सबसे ज्यादा अकाउंट्स जो है इस पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा बना लेती। कौन से वसाइल उनके पास नहीं थे, पीपल्स पार्टी बना लेती, कौन से उनके पास वसाइल नहीं थे। और फिर इस मुल्क के सबसे अमीर तीन मलिक रियाज को लगा लें, कुछ और चंद शख्सियात हैं कि उनके जो है अकाउंट्स बनाती है और इस तरह से अकाउंट्स के जरिए से जो है मुल्क की पाकिस्तान की अवाम को जो है वो अपनी तरफ लगा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। एक बच्ची और उस पर 11 लाख अकाउंट को जो है वो चलाने का दावा किया है और मुज़ाहका के ये दावा है। रऊफ हसन को जो है वो इंडिया से ताल्लुकात के सिलसिले में जो है वो एक घसा पीटा सा रियासती दावा हर रियासत की तरफ से जो है जब किसी को दबाना होता है और इस तरह के ही जो है लगाए जाते हैं, वो लगाया गया और उनको मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के लिए दे दिया गया, जबकि अरूबा को जो है जुडिशल रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया। अब बात करते हैं कि फायरवॉल के हवाले से। फायरवॉल जो है एक जमात के लिए और दूसरी जमात के लिए, और कुछ वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें तहरीक के जमात इस्लामी के जो रुकन है उनकी गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियां जब हुई तो उनको जो है डालों में बिठाया गया, जब थाने लेके जाया गया पूछा गया कि आपका जमात किस जमात से ताल्लुक है, जिनमें से जिन लोगों ने कहा कि हमारा जो है वो जमात इस्लामी से ताल्लुक है उन्हें छोड़ दिया गया, और जिन लोगों ने कहा कि हमारा ताल्लुक पीटीआई से है उन्हें जो है वो गिरफ्तार अंदर बंद कर दिया गया। तो ये है असल में कि सियासी तौर पर जो है ये लोग यहाँ पर भी आके जो है फायरवॉल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ये काम के लिए नहीं लगाई गई है, इस जगह पर भी लगाई गई है कि किसका किससे तल्लक है तो उसको किस तरह से उस फायरवॉल से निकालना है और किसको किस तरह से उस फायरवॉल से गुजार कर जो है बंद करना है। ये एक सोशल जिसे कह लें फायरवॉल वो वाली है लगाई गई है।
और तहरीक इंसाफ के साथ या उनके जो है सपोर्टरान के साथ इस तरह का सलूक जो है रियासत की तरफ से जो है वो नामुनासिब है। हर जमात को हक होना चाहिए। हर जमात जब करती है अपने जलसे जुलूस करती है, लेकिन पीटीआई का रुकन जो है पीटीआई के हक में एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। और रियासत में हर शख्स को जो है अपने अपने हक के राय की आजादी होनी चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पर नहीं है। इमरान खान का एक दावा सामने आया है और आप उस दावे में कि अब कितनी सच्चाई है, उसके अंदर के मामला क्या है। उनका दावा है कि दिसंबर में जो है पहले भी पैगाम आ चुका है कि दिसंबर तक में तैयारी पकड़े इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है कि जो दिसंबर में इलेक्शन होंगे। और दिसंबर में इलेक्शन जो है वो कितने पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है वो जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते हैं पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है पूरी दुनिया में जो है इस कदर मुतासर हुई है कि उसको दोबारा बहाल करने के लिए जो है एक नए इलेक्शन का प्रोसेस से जो है पाकिस्तान को गुजारना पड़ेगा। उसके बाद जो है ऐसी हुकूमत जिसको अवाम की जो है तईद हासिल हो और अवाम की मकबूलियत हासिल हो, उस हुकूमत को उस पार्टी को जो है हुकूमत में लाया जाए और फिर जाके जो है कई वक्त लगेगा। आप कहें कि अगर आज ही इमरान खान हुकूमत संभाल लेंगे और हालात जो है बहुत अच्छी तरह दुरुस्त हो जाएंगे, तो ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। इसके लिए जो है एक अब वक्त दरकार है। इन 2 सालों में जितनी क्रेडिबिलिटी जो है पाकिस्तान की दुनिया में खराब हुई है, पाकिस्तान जो है वो सफारती तौर पर जो है पाकिस्तान कमजोर हुआ है। इससे ज्यादा कभी भी पाकिस्तान जो है सफारती तौर पर कमजोर नहीं हुआ और सारे ही जो है एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को जो है इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और यहाँ पर किसी को हकूक जो है इंसानी हकूक हासिल नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की हालत को संवारने के लिए जो है अब दोबारा से एक नए इलेक्शन का प्रोसेस जो है पाकिस्तान के लिए जो है लाजमी हो गया है। चाहे इसमें जो है कोई डील करे ना करे, लेकिन डील के हवाले से भी इमरान खान की जो खबरें हैं, इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने उनकी वेबसाइट्स पर जो है इस बारे में बार बार तरदीद की जा चुकी है कि किसी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं हो रही और ना ही ये टीवी चैनल्स पे बैठ के माफियों के बारे में बातें कर रहे हैं, ना ही किसी से जो है माफी तराफी वाली कोई भी बात चल रही है। एक यही प्रोसीजर है। अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए से जो है इनकी जो गई सीटें हैं उनको वापस मिल भी जाती हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तब भी जो है पाकिस्तान के हालात संभलने वाले नहीं है। इसके लिए लाजमी है कि पाकिस्तान को नए इलेक्शन की तरफ जो है जितनी जल्दी हो सकता है वो ले जाया जाए, ताकि अवामी हुकूमत और असल और ईमानदारी से उन लोगों को हुकूमत सौंपी जाए जो वाकई जायज और हकदार है। इस तरह से जो है आप की क्रेडिबिलिटी जो है वो बेहतर हो सकती है। और दूसरी, आपके दोस्त ममालिक के साथ भी कोई ताल्लुकात अब अच्छे नहीं है कि आपको वो पैसे देंगे, आप अपने पैसे से इस मुल्क को जो है बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ना सऊदिया जो है अब मजीद आपको इमदाद फराहम करेगा, ना चीन इमदाद फराहम करेगा, और अब अमेरिका में भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि वो भी आपको इमदाद अब नहीं फराहम करेंगे। और जहां तक रह जाती है आपके मुल्की अखराजात को कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल तो नहीं किया जा रहा है इस वक्त। आप ये देखें कि जो सदर पाकिस्तान के जो है अखराजात में काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। डबल गाड़ियों की उनकी जो उनके साथ लगा दी गई है सिक्योरिटी, और फिर जो सरकारी मुलाजमीन जो इस वक्त जो है वो कैबिनेट में है काम कर रहे हैं या वो असेंबली के मुलाजमीन हैं, उनके हवाले से जो है उनकी तनख्वाहों में जो है उनको मराद दी जा रही है। उनपे करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है इन लोगों के लिए लुटा देना कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कौन से अपनी जेब से लगाने हैं कि खर्च करने हैं, उनपे लटाए जा रहे हैं और बाकी अवाम से जो है उनका निचोड़ किया जा रहा है। आईपीपीस के हवाले से देखें तो इस वक्त जो है 210 अरब के करीब जो है पाकिस्तान जो है हर साल जो है आईपीपीस को अदा करता है, और जो पाकिस्तान ने कर्जा देना वो इससे कम है। तो ये आईपीपीस कंपनीज को ही खत्म कीजिए। आईपीपीस पे जो है कुछ तहरीक इंसाफ के जो है उनके लोगों को शामिल है, कुछ इसमें जो है मुस्लिम लीग नून के हैं, हमजा शहबाज का इसमें भी हिस्सा है, और फिर मनशा ग्रुप के जो है उन लोगों के भी जो है आईपीपीस में इन सब की जो है शेयर्स हैं। आईपीपीस इनकी कंपनियां हैं जिनको ये इनसे मुआहदा हुआ है, और उस मुआहदे को जो है वो खत्म करने के बारे में कोई भी सोच नहीं रहा है। उस मुआहदे को ये जितनी रकम जो है उनको दी जा रही है उससे कम रकम जो है हमारा जो मुल्क का कर्जा है IMF का उसकी किस्त है। तो ये देखें कि पाकिस्तान को किस तरह से और किन तरीकों से जो लूटा जा रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन आ रही है, जो आम सरकारी मुलाजिम है उसके एक आम सरकारी मुलाजिम को इस बजट में जो तनख्वाह इजाफा हुआ है उसमें जो है वो उनकी तनख्वाहों पर जो है
तकरीबन जो है 25% उनकी तनख्वाह का जो है वो कट गया है, विद होल्डिंग टैक्स में जाके जो है ये काट लिए हैं। उनके हाथ में जो इजाफा किया था वो किसी बराए नाम था और टैक्स लगाकर जो है उतनी तनख्वाह जो है उनकी जो है ये काट ली गई है। इससे भी किसी आम आदमी को जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके किसी किस्म के हमारी गवर्नमेंट ने जो है कोई आम लोगों के लिए किसी किस्म के कोई असूल कवानीन और ज़वाबित जो है वो नहीं बनाए हैं। और अब जो है मैं आपसे बात करती हूँ कि इस वक्त जो है जमात इस्लामी का जो धरना जारी है और उसमें जो है जमात इस्लामी ने जो है हुकूमत के सामने अपने कुछ रखे हैं मुतालबात। उन मुतालबात को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिजली के हवाले से उन्होंने, क्योंकि ये बिजली और महंगाई के हवाले से धरना दिया हुआ था, तो बिजली के हवाले से उन्होंने जो है वो यूनिट माहाना सार्फिन को बिलों में 50% राहत दी जाए। अगर फर्ज करें ऐसा कर दिया जाए, ये बहरहाल नामुमकिन है। 50% जो है वो रायत नहीं दी जा सकती, फिर मुल्क किसके सहारे चलेगा? बाहर से कर्जे नहीं आ रहे हैं और इस शान शौकत वाले जो हुकूमत है इनके खर्चे कौन अफोर्ड करेगा? पेट्रोलियम पर जो लेवी है उसको खत्म किया जाए, ये भी नामुमकिन है। पेट्रोलियम पर लेवी जो है ये जब IMF से कर्जा लिया गया था तो ये बाकायदा इसमें शर्त थी उनकी। और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा जो है वो वापस लिया जाए, ये हो सकता है, इसमें मुमकिन है, क्योंकि जो अभी अब इजाफा हुआ है इसको जो है वो वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा जो अशिया जरूरियात हैं की कीमतों में 20% कमी की जाए। ये कहने की हद तक वो कह देंगे कि हमने जो है ये कमी आपका मुतालबा तस्लीम करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। आप देखें कि चीजों के रेट जो है मार्केट में कुछ और लगे होते हैं और फिर जब ये सिर्फ चेकिंग के वक्त और दिखाए जाते हैं और फिर रेट जो है वो वही होते हैं जो हकीकत में जिन चीजों पर जो परचेज की जाती हैं और आगे दुकानदारों ने भी इस हिसाब से जो है वो सार्फिन को देनी होती है। तो रेट्स पे जो है वक्ती तौर पे ये उनका जो बराए नाम मुतालबा है उसको कहने के तस्लीम कर सकते हैं। और फिर गैर तरक्याती अखराजात पर 15% कट लगाया जाए। गैर तरक्याती अखराजात जो है वो किस तरह कट लगा सकते हैं? वो हुकूमत में आए किस लिए हैं कि वो आके इन मुतालबात को जो है वो तस्लीम करें। IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। ये बात बहुत अहम है, लेकिन जिनसे ये मुआहदा खत्म करना है असल में ये खुद ही IPPs, इन्हीं में से लोग हैं जो IPPs के मालिकान हैं। तो ये बहरहाल बात बड़ी जबरदस्त है कि ये मुआहदा जो है IPPs के हवाले से इन लोगों ने रखा है। देखते हैं कि इस मुतालबे को जो है तो वो तस्लीम किया जाता है या नहीं किया जाता है। ज़राअत और सनतों पर टैक्सेस में 50% कमी की जाए, ये भी जबरदस्त है, बहुत अच्छा मुतालबा है। आगे जो है मानना हुकूमत की मर्जी है। तनख्वाहदार तबका पर टैक्स का जालमाना बोझ वापस लिया जाए, मुतालबा अच्छा है, लेकिन अगर ये तनख्वाहदार तबके से जो है वो ये वापस ले लेते हैं जो टैक्स लगाया है, तो इनके खराजात, इनके प्रोटोकॉल का खर्चा कहाँ से आएगा? इन्होंने यहीं से तो अपने अखराजात जो हैं वो पूरे करने हैं। तो ये भी जो है ये नजर तो मुश्किल आ रहा है कि मानेंगे नहीं। और फिर मराद याफ्ता तबका पर जो है टैक्स वसूल किया जाए। आपके सामने कितने मराद याफ्ता जो तबका है वो टैक्स देता है? सबसे ज्यादा चोरी टैक्स जो करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, ये मराद याफ्ता है। हम जैसे लोग तो एक दफा गलती से फाइलर ना हो पाए या किसी वजह से अपनी फाइल सबमिट नहीं कर पाए, भूल गए, तो उस पर भी जो है हमें जुर्माना अदा करना पड़ता है। तो ये लोग तो करोड़ों खरबों रुपया कर्ज माफ करवा लेते हैं। और ये सारी चीजें जो है ये मुतालबात ठीक रखे हैं, अच्छे रखे हैं जमात इस्लामी ने, लेकिन इन पर अमल दरामद कितने पर होता है और कितनों पर नहीं होता है, या होता ही नहीं है या होता है, ये आगे आने वाले वक्त पे पता चलेगा। और मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी को मुतालबे के लिए जो मुतालबात रखी हैं उनको मनवाने की हद तक वहां पे खड़े अपने पाँव पर स्टैंड रखना चाहिए, ताकि उनके मुतालबात जो हैं, क्योंकि ये अवाम के लिए जो बहुत अच्छे मुतालबात हैं, अवाम की फलाह के लिए हैं, इस मुल्क की फलाह के लिए हैं, मगर जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है वो ये आम तबका सरकारी तबके के टैक्स पर चल रही है। इनके अखराजात जो हैं वो कम कभी भी करने को तैयार नहीं है और मसाइल हुकूमत की तरजीह कुछ और है, मसाइल कुछ और है और वसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये हालात पाकिस्तान के हैं। अल्लाह बाकी पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की उम्मीद उसके साथ ही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी एक दिन तब्दील होंगे। इसी के साथ